नमस्कार। एक व्यूअर ने कमेंट करा कि आपने अपने पहले वीडियो में कहा था कि कुछ मज़ेदार बातें भी लेकर आएंगे। तो जब मैंने ये कहा मज़ेदार बातें लेकर आऊँगा, तो मेरा अभिप्राय ये था कि कुछ ज़रूरी बातें, कुछ काम की बातें जो रोचक घटनाओं में जुड़ी हुई हैं, वो मैं लेकर आऊँगा। एक उदाहरण चलो मैं आपको आज देता हूँ। एक किस्सा आपको बताता हूँ। कर्नाटक के एक बड़े भूभाग के राजा थे हैदर अली। 1780 से 1784 तक अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया। और रिकॉर्ड था कि जब भी उन्होंने आक्रमण किया, हर बार वो हारे, हर बार वो मार खाकर गए। तो 1784 में क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो हैदर अली को बहुत गुस्सा आया और उसने उनके एक ऑफिसर कर्नल कूट, उसे बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसे राज दरबार में लाया गया। तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि इसका क्या करा जाए। तो मंत्रियों ने सलाह दी कि इसकी नाक काट दी जाए। भारत में नाक कटना एक बहुत बड़ा बेइज्जती का एक सिग्नल होता है, एक सूचक होता है। तो ऐसे ही करा गया, उसकी नाक काटी और उसे घोड़े पर बिठाकर भगा दिया। अब वो कर्नल कूट भागते 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 एक गांव पहुंचा, बेलगाम। वहाँ पर एक व्यक्ति उसे मिला। वो उससे पूछता क्या हुआ। तो कर्नल कूट कहता है किसी ने पत्थर मार दिया। वो व्यक्ति कहता है झूठ बोलते हो, ये नाक पत्थर लगने से कटी हुई नाक नहीं है, ये तो किसी शस्त्र से कटी हुई है, सच बोलो। वो कहता मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन सच बोलो पहले। तो वो कर्नल कूट कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ, हमने आक्रमण किया और आपके राजा ने मेरी नाक काट दी। तो वो व्यक्ति वैद्य था और वैद्य का तो काम ही होता चिकित्सा करना। वो व्यक्ति उसे ले गया, अपने साथ ले गया, अपने घर ले गया। वैद्य उसे अपने घर ले गया और उसकी सर्जरी करी, जिस सर्जरी का वर्णन कर्नल कूट ने अपनी डायरी में 30 पन्नों में लिखा हुआ है। और उसे वैद्य ने सर्जरी करने के बाद एक लेप दिया लगाने को और 15 से 17 दिन में उसकी नाक बिल्कुल ठीक हो गई। अब 3 महीने बाद वो लंदन की पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछता है, आप मुझे देखकर ये बताओ क्या मेरी नाक कहीं से कटी हुई है। सभी व्यक्ति बड़ा आश्चर्य करते हैं कि नहीं भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या। तो कहता कि ऐसा ऐसा हुआ था, जब हमारी लड़ाई हुई थी तो मुझे हैदर अली ने पकड़ लिया था, मेरी नाक काट दी थी। तो एक वैद्य मिला मुझे बेलगाम में जिसने मेरी सर्जरी करी। तो वे बड़े अचंभित हुए। तो वे लोग, कुछ ऑफिसर्स, अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स भारत आए, उस व्यक्ति से मिले और उससे पूछते हैं कि आपने ये विद्या कहाँ सीखी। वो कहता है ये तो हमारे गांव में कई लोग हैं और हमारे गांव के कई गांव में बहुत से लोग ये काम करते हैं, और आपने कहाँ से सीखा। वो कहते हैं हमने गुरुकुल से सीखा। तो हमारे गुरुकुल में सर्जरी बताई जाती थी, सर्जरी सिखाई जाती थी। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को तो वैसे ही भी बताया जाता है। तो हमारे गुरुकुल में इतनी उच्च शिक्षा दी जाती थी, लेकिन हुआ क्या कि हम अपने गुरुकुलों को पिछड़ा हुआ मानने लगे। हम ये मानने लगे जो अंग्रेज़ों ने हमें शिक्षा दी वही ऊंची शिक्षा है। तो ये घटना बताने के पीछे मेरा अभिप्राय ये था, भारत का विज्ञान, भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत शिक्षा व्यवस्था थी। तो आप अपने अतीत पर, भारत के स्वर्णिम इतिहास पर गर्व करें। नमस्कार।